मुस्लिम्स आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। इंडिया में हम अगर इसकी बात करें तो 30% रेट की से बढ़ रहे हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो हर 4 भिखारी में से एक भिखारी मुस्लिम भिखारी है। वहीं इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी आज मुस्लिम लोग गरीबी में क्यों जूझ रहे हैं, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। मुस्लिम समाज इतना पिछड़ा क्यों है, आइए जानते हैं हम 3 रीज़न की वजह से। देखिए, पहला रीज़न जो है वो है एजुकेशन। देखिए, इंडिया में एजुकेशन मुस्लिम्स के लिए खासकर एक बहुत ही पिछड़ा वर्ग माना जाता है। अगर हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो ओनली 65% इंडियंस मुस्लिम्स आर एजुकेटेड, बाकी के जो भी हैं वो इलिटरेट माने जाते हैं। वहीं अगर हम मुस्लिम मर्दों को देखें तो 37% इलिटरेट हैं। वहीं अगर हम फीमेल मुस्लिम्स को देखें तो 42% लिटरेट हैं, जो कि फीमेल मेन से ज़्यादा उनकी लिटरेसी रेट रही है। अगर हम बात करें क्लास 10th में तो मुस्लिम जो लड़के होते हैं वो क्लास 10th में लगभग 48% अपीयर होते हैं। वहीं अगर हम क्लास 12th की बात करें तो ये संख्या घटकर 14% के आसपास रह जाती है। और अगर आपको एक जानकर हैरानी हुई कि जब हम अगर क्लास 12th के रिजल्ट को देखें तो ओनली 14%, हाँ जी, ओनली 14% मुस्लिम लड़के ही क्वालिफाई कर पाते हैं 12th को। और वहीं हम ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें तो इसका परसेंटेज घटकर बहुत ही कम हो जाता है, दैट इज़ 5 to 4%। वहीं अगर हम एक और डाटा देखें सच्चर कमेटी का तो उसमें लिखा गया है कि 17% जो मुस्लिम मेंस हैं वो कभी फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने लिया ही नहीं। और वहीं बात करें हम फीमेल्स की तो 22% फीमेल्स आज तक कभी भी फॉर्मल एजुकेशन में इनरोल भी नहीं, मतलब कि वो कभी एडमिशन ही नहीं ली। जो लोग कभी इस स्कूल में या कॉलेज में या फॉर्मल एजुकेशन में एंट्रेंस ही नहीं लेते हैं, या तो वो मदरसों में पढ़ते हैं या तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यही 2 रीज़न है कि मुस्लिम्स में लिटरेसी रेट थोड़ी सी कम मानी जाती है। लेटेस्ट एग्जांपल देखिए तो हैदराबाद में देखते हैं। देखिए, तेलंगाना बोर्ड में कुछ बच्चे अपीयर होते हैं, उनकी संख्या होती है 4 लाख, जिसमें से मुस्लिम बच्चों की संख्या होती है ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास। उसमें से जब रिजल्ट आता है तो ऑलमोस्ट 40% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर पढ़ाई ना करने की वजह से। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन में मुस्लिम्स की संख्या इतनी कम है, इसका इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट जॉब्स पे। और जब एजुकेशन नहीं होगी तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं, और गवर्नमेंट जॉब रहेगा नहीं तो फिर बेरोजगारी बढ़ती जाती है, इससे भी गरीबी आती है और बाकी जगहों पे भी नहीं होती। इससे नुकसान ये होता है कि जो मुस्लिम बच्चे होते हैं या फिर वो तो किसी गलत रास्ते पे जाने लगते हैं, पैसे तो चाहिए ना, पैसे की वजह से गलत रास्तों पे जाने लगते हैं या फिर किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होने लगते हैं, जिसका बहुत नुकसान होता है। दोस्तों, दूसरा रीज़न है लो वर्किंग पॉपुलेशन। देखिए, इंडिया में जो मुस्लिम्स का वर्किंग पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 33% है, यानी कि इंडिया में जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर हम इनकी वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें ऑलमोस्ट 6.6 करोड़ के आसपास है, दैट इज़ 33% के ऑलमोस्ट। मतलब होता यह है कि जितने 20 करोड़ मुस्लिम हैं उसमें से केवल 6.5 लाख को लोग काम करते हैं, बाकी वो खिलाते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर तो काम करते हैं और वो खाते हैं। बात यह है, तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है। और इसका ये इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों, केवल होता ये भी है कि अगर वो बच्चे कमाते नहीं हैं तो होगा ये कि उनकी पढ़ाई लिखाई भी छूट जाएगी। अगर मान लीजिए किसी के 4 बच्चे हैं और वो कमाता ही कम है तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या? अगर पढ़ाएगा नहीं तो फिर जॉब भी नहीं होगा। तो ये भी एक रीज़न है लो वर्किंग पॉपुलेशन की वजह से। वहीं अगर अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं तो फिर जॉब नहीं मिलेगा। इसका एकदम लेटेस्ट एग्जांपल है दोस्तों हैदराबाद में ऑलमोस्ट 63% मुस्लिम्स जो हैं वो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी की लाइन में हैं, जो सिर्फ शाम को खाने और सुबह को खाने के बारे में सोचते हैं। 2% मुस्लिम्स अब जो इलीट क्लास में हैं, जो इलीट में हैं, मतलब जो अमीर हैं, ठीक ठाक इलीट बनेंगे दोस्तों कैसे? जब पढ़ेंगे नहीं तो इलीट बनेंगे कैसे? पैसे आएंगे कहाँ से? ये भी एक बहुत ही रीज़न है मुस्लिम्स को गरीब बनाने का। अगर वही बात बनती है गवर्नमेंट जॉब्स की, मुस्लिम लोग गवर्नमेंट जॉब में ट्राई क्यों नहीं करते? देखिए, उनमें एक तो लिटरेसी रेट कम है तो गवर्नमेंट जॉब्स आसानी से अवेलेबल होती नहीं। आप गवर्नमेंट जॉब्स का कंपटीशन इंडिया में जानते हैं। वहीं अगर मैं आपको डिटेल्स के लिए बता दूं तो ओनली 3 to 5% मुस्लिम्स ही गवर्नमेंट जॉब्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, तीसरी रीज़न की बात करें तो एक्सेस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनका ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा है। अगर इंडियन मुस्लिम्स की ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 30% है। वहीं अगर हम हिंदूज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 19 के आसपास है, 19%, ऑलमोस्ट 19% के आसपास है। इससे ये होता ये है कि दोस्तों, अगर इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा पॉपुलेशन में, अगर मान लीजिए किसी एक फैमिली जिसमें 5 बच्चे हैं और वो पाँचों को पढ़ाना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो पढ़ा नहीं पाता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, फिर वो जॉब नहीं मिलेगा, फिर उससे पॉवर्टी आएगी, फिर उसके बाद वो गलत रास्तों पे जा सकता है, किसी भी रास्तों पे जा सकता है। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने कई भी खबरों में देखा होगा कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई गलत रास्ते पे। मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाह रहा। अगर पेट
खाली रहेगा तो आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई मुस्लिम हो कोई हिंदू हो, लेकिन हाँ अगर पेट खाली है तो गलत रास्तों पर जा सकता है। अगर हम चौथे रीज़न की बात करें दोस्तों, तो मुस्लिम्स को जो एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाता है, कुछ हिंदू पार्टिकुलर भी ऐसा ट्रीट करते हैं, कुछ मुस्लिम भी करते हैं। देखिए दोस्तों, गरीबों का जो शोषण सब करते हैं, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मुस्लिम्स को एक पर्टिकुलर वोट बैंक की तरफ देखा जाता है। जैसे मैं बात करूँ एग्जांपल के तौर पर, तो आप वेस्ट बंगाल को देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में जितनी पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वो उसमें से बहुत सारे पॉपुलेशन बांग्लादेश से हैं, जो कि यहाँ लाए गए हैं। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल पर्पज़ के लिए। पर्पज़ आपको पता है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होती है, उसमें से मुस्लिम वोटर्स की जो कंट्रीब्यूशन होती है और बहुत ज़्यादा होती है। उस कंट्रीब्यूशन को फुलफिल करने के लिए वहाँ से लाए जाते हैं और यहाँ की नागरिकता दी जाती है। इसके अगेंस्ट में एक सरकार ने कानून भी लाया था दोस्तों, NCC और NRC, जो आपने सुना होगा, जिसका बहुत भी विरोध किया गया था। अगर आपको उस विषय में जानना था, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।